as in the previous video of Indian economy on the eve of independence, we have see how colonial exploitation of agriculture sector has been take place on the eve of independence. Now the next topic is colonial exploitation of industrial sector. How the colonial, it means how the Britishers exploited the industrial सेक्टर. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया है थ्रू ज़मींदारी सिस्टम. एज इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हाउ द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया था. Prior to the British rule, industrial sector in India is well known for its handicrafts. Indian handicrafts enjoyed a worldwide reputation of their variety and quality. But these were destroyed by the British government in two ways. Foreign demand for the Indian handicrafts was destroyed by way of heavy duty on their exports. Heavy duty on their exports. What it means, पहले हमारा इंडिया काफ़ी फेमस था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स. हमारा इंडिया काफ़ी फेमस था, हमारे इंडिया की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट्स की, उसकी वैरायटी, उसकी क्वालिटी की वजह से. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड आर इंडियाज़ हैंडीक्राफ्ट्स थिंग्स. How it exploited? Foreign demand for the Indian handicrafts was destroyed by way of heavy duty on their exports. हमारे exports पर heavy tax लगने लगा. Heavy duty means heavy tax. High rate of tax हमारे एक्सपोर्ट्स पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया. डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स. द फर्स्ट इज हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स. हमारे इंडियन गुड्स पे हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्स लगने लगा. एंड द सेकेंड इज़ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स. हमारे यहाँ जो ब्रिटिश से गुड्स आने लगे, जो ब्रिटिश गुड्स आने लगे, ब्रिटेन से गुड्स आने लगे, वो सभी गुड्स ड्यूटी फ्री. इट मीन्स उन पर टैक्स कम लगने लगा या फिर उन पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगने लगा. इन दो तरीक़ों से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया. Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for its handicrafts, but it exploited the India in two ways. How it exploited? Number one, heavy duty on their exports. हमारे exports पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगने लगा. and duty free imports. हमारे जो imports थे उन पर टैक्स नहीं लगने लगा या फिर कम लगने लगा. The third is colonial exploitation of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड को ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया. इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ पॉलिसी इट मीन्स टैक्स पॉलिसी. ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन. ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स टू expand डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन देयर इंडियन मार्केट्स. एज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड duty free export of Indian raw material. ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाने लगे और हमारे इंडिया में ड्यूटी फ्री फाइनाइज्ड गुड्स इंपोर्ट करने लगे. These are also the two ways
how the colonial exploitation of international trade has been take place. The first we have studied colonial exploitation of industrial sector. It is by two ways: heavy duty on their exports and duty free imports. The next is colonial exploitation of international trade. हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे एक्सप्लॉइट किया? बाय द ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल. हमारे इंडिया से वो लोग रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ते दामों पर ले जाते थे और अपनी मार्केट से, अपनी ब्रिटेन की मार्केट से ड्यूटी फ्री फाइनेंस गुड्स हमारे इंडिया में इंपोर्ट कर देते थे और उनको मार्केट्स में बेचने लगते थे, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लॉइट हो गई, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक्सप्लॉइट हो गया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक.